कुछ लोग होते हैं जो प्रेशर में ही सही तरीके से निकल कर सामने आ पाते हैं। मतलब जब आप उनको प्रेशर में काम करते हुए, खेलते हुए, परफॉर्म करते हुए देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, ये बंदा तो किसी अलग मिट्टी का बना है। और ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज भी कुछ ऐसा ही है। आप टीम से शमी को निकाल दो, बुमराह को निकाल दो, जिनकी छाया में सिराज खेलते हुए दिखाई देते हैं, और फिर उसके बाद आप देखो कि सिराज किस तरीके से अपने दम पर मैच को पलटने की काबिलियत रखते हैं। एजबेस्टन टेस्ट के तीसरे दिन की शुरुआत में मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट निकाल लिए। वो सिराज जिसको कि लेकर जब दूसरे टेस्ट मैच में सिलेक्शन हुआ था, तभी सवाल उठने खड़े हो गए थे कि यार ये सिराज तो परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की भी बातें की जा रही थी, लेकिन सिराज ने दूसरे मैच में बुमराह की गैर मौजूदगी में बताया कि भैया क्यों उसको टेस्ट मैच में इतना ज्यादा भरोसा दिया जाता है। बंदे ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए और इंग्लैंड की पारी को झकझोर के रख दिया। सिराज ने 22 रन पर खेल रहे जो रूट को पहले निपटाया और बेन स्टोक्स को तो पहले बॉल पर ही वापस भेज दिया, गोल्डन पेयर, जिससे कि इंग्लैंड की टीम का स्कोर 100 रन से भी कम के स्कोर पर 5 विकेट गिर जाने के बाद में 84 रन पर रह गया था। लेकिन बाद में जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक ने 368 बॉलों पर 303 रनों की एक रिकॉर्ड पार्टनरशिप करी। हालांकि इसके बाद भी इंग्लैंड की टीम 407 रनों पर ही सिमट गई। मतलब इन दोनों को अगर इन दोनों की पार्टनरशिप हटा दें तो टीम सिर्फ 100 रन ही बना पाई। सिराज ने एजबेस्टन टेस्ट में 6 विकेट लेकर एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है जिसको कि आने वाले दशकों तक याद किया जाएगा। वहीं दूसरे छोर पर उनको साथ मिल रहा था आकाशदीप का, जिन्होंने बुमराह की जगह खेलते हुए 4 विकेट झटके। तो ऐसे में मैच के दौरान मोहम्मद सिराज का एक आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला भी नजर आया। दरअसल जब सिराज बिना बुमराह या फिर शमी के खेलते हैं तो उनके टेस्ट के आंकड़े ज्यादा भौकाली बन जाते हैं। सिराज ने अब तक बुमराह के साथ में 23 टेस्ट मैचेस खेले हैं और इन मैचेस में उनका जो बॉलिंग एवरेज है वो 33 का रहा है। लेकिन जब वो बुमराह के बिना खेलते हैं, यानी बाकी के बचे हुए 15 टेस्ट मैचेस में, तब उनका एवरेज बेहतर होकर 25 का हो जाता है। यानी ये एक बहुत ही शानदार बात है। शमी के साथ खेले गए अपने 9 टेस्ट मैचेस में सिराज का एवरेज 35 का रहा है, जबकि वो बुमराह और शमी दोनों के साथ खेलते हैं तो ऐसे 6 मैचेस में उनका एवरेज 33 का रहा है। और सबसे रोमांचक आंकड़ा तो यह है कि जिन 12 टेस्ट मैचेस में सिराज ने ना तो बुमराह और ना ही शमी के साथ गेंदबाजी करी, तब उनका एवरेज और भी नीचे आकर 22 का हो गया, जो कि उनके करियर का सबसे बेहतरीन आंकड़ा है। इससे साफ बात है कि जब सिराज अकेले लीड बॉलर के तौर पर खेलते हैं तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा शाइन होकर सामने आती है। वो और ज्यादा इंपैक्टफुल दिखाई देते हैं। यानी जब उन पर भरोसा और जिम्मेदारी दी जाए तो इसका सीधा असर उनके प्रदर्शन पर दिखता है। वहीं सिराज ने मैच के बाद खुद भी माना कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में सिराज के खराब प्रदर्शन के कारण कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल उठे थे, लेकिन फिर भी उनके प्रदर्शन पर जिस तरीके से बातें हुई हैं उसके बाद में बातें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वे में ही गई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान उन्होंने 31 के एवरेज से 20 विकेट लिए थे, जबकि वो सीरीज में सीम और स्विंग के अनुकूल मानी जा रही सीरीज थी। लेकिन जब बार बार विकेट नहीं मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आलोचक करियर एवरेज की ओर देखने लगते हैं, जो कि इस सीरीज में यहाँ पर जो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी चल रही है उसकी शुरुआत में 31 का था। हालांकि एजबेस्टन में कहानियां बदल गई है। जब सारे विशेषज्ञ और फैंस बुमराह की गैर मौजूदगी की चिंता कर रहे थे, तब डीएसपी सिराज आए और उन्होंने आकाशदीप के साथ में कमान संभाली और अपने ही अंदाज में बॉलिंग करते गए। ना उन्होंने लेंथ बदली, ना बहुत ज्यादा सीम ली, बल्कि उन्होंने जिस तरीके से स्विंग के साथ में बॉलिंग करने की कोशिश करी, 6 विकेट मिल गए। हालांकि एक चीज जो उन्होंने बदली थी वो थी लाइन। हेडिंगली में उनकी 47.5% बॉलें ऑफ स्टंप के बाहर के चैनल में थी, जबकि एजबेस्टन में ये नीचे आकर 42.9% हो गई। उन्होंने ज्यादा स्ट्रेट लाइन पर बॉल फेंकी, 22.5% से बढ़कर 33.8%। सिराज खुद भी जानते हैं कि विकेट में किस्मत का कितना रोल होता है। उन्होंने मैच के बाद कहा कि मैं 1 साल से 5 विकेट की तलाश में था, हर बार 4 पर अटक जाता था। आज बहुत खास दिन है क्योंकि इंग्लैंड में मेरे पास केवल 4 विकेट हॉल था। वैसे भारत की ओर से इंग्लैंड की इस पारी में सिराज ने सबसे कम ओवर फेंके, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा बार स्टंप्स को हिट किया, कुल मिलाकर 28 बार, और उनमें से 3 बार उनको विकेट भी मिले।